There's a serious drug crisis that is spiraling out of control. And I would say what is also happening in tandem is the, alcohol addiction. We've seen how young people here are turning to drugs, they're turning to alcohol. And when I say drugs, I just don't mean hard drugs like heroin, cocaine. There should be more social spaces, public spaces, libraries spaces होनी चाहिए. आपके स्कूल्स में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो, co-curricular एक्टिविटीज़ हो, लाइब्रेरीज हो, म्यूजियम्स हो. You learn, we weed out that sense of hopelessness and despair. IIMUN is a youth-run non-profit organization. इसमें हम एम्पावर करते हैं बच्चों को कि वो अपनी करियर चॉइसेस में जितना हो सके उतना अच्छे लीडरशिप पोजीशंस पे पहुँचे. एंड हम उन्हें किरण बेदी मैम जैसे एम्पावरिंग लीडर्स से मिलाते हैं ताकि वो को बुलाया श्रीनगर के. यस, असर आमिर सर को भी बुलाया, उनसे उन्हें इंटरेक्शन की और सीखा ताकि वो अपनी लाइफ में उनने जो लेसन्स दिए वो इनकलकेट कर सकें. मुझे दिल से बहुत तसल्ली हुई है इधर श्रीनगर में आकर और इस तरीके का इवेंट देख के, माहौल देखकर, इंस्पिरेशन देखकर. आइमुन को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ और ऋषभ शाह को भी बहुत सालों से जानती हूँ. वो दूसरे शहरों के मैंने कई प्रोग्राम्स अटेंड किए थे, लेकिन ये पहली बारी है जो मैं श्रीनगर में आकर अटेंड किया. और मैं समझती हूँ कि श्रीनगर को भी ये बहुत सख्त ज़रूरत थी इस इंस्पिरेशनल यूथ की. तो मैं ऋषभ शाह का और उसकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. इन यंग बच्चों के मैं अतीब का और मरियम का, अंबर, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से मैं आज आ पाई. मैं इसका माहौल की किस तरीके से बच्चे सीखना चाहते हैं, वो इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं और ज़िंदगी में वो भी अपना जीवन बहुत बढ़िया एक सेल्फ रिलायंट नेशन बिल्डिंग में जाना चाहते हैं. मुझे बहुत खुशी हुई आपको इतना टाइम कश्मीर सिचुएशन पे जाने पे, तो आपको आपके लिहाज से क्या, आप कैसे देखते हैं जो पीस हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ इसको शांत देख के, तरक्की, प्रोग्रेस देख के, शांति और प्रोग्रेस देख के बहुत खुश हूँ. मैं बहुत तसल्ली महसूस कर रही हूँ एक भारतीय होते हुए. मैम ये बताइएगा, आप चूँकि आम आदमी पार्टी की फाउंडिंग मेंबर रही हैं और आज आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में हालत हुई है, तो आप कहाँ पर समझती हैं कि कहाँ पर कोताहियाँ रही होंगी? मैं इन बातों पर जवाब देने नहीं आई. मैं हुनर बेअंत ही तो जितना इतना इनके पास पोटेंशियल है, जितनी आप अच्छी शिक्षा इनको देंगे, जितनी अच्छी इंस्पिरेशन देंगे, जितनी अच्छी विचारधारा देंगे, जितने अच्छे रोल मॉडल्स देखेंगे, वो देखेंगे हम भी ऐसे बन सकते हैं. कुछ जितने आपको अच्छे ऑफिशियल्स चाहिए, अच्छे बिजनेसमैन चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छे आपको लोकल लीडरशिप चाहिए, सभी इन्हीं से तो निकलेगी. तो जब आप इनको आज इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, आपको ग्रूम कर रहे हैं, इन्हीं में से निकलेंगे इन्हीं में से तो समाज बनेगा. एक अच्छा इनिशिएटिव है. मुझे लगता है जब यंगस्टर्स को हम देख रहे हैं जो कल का फ्यूचर है, और आप देखते हैं कि जो कंटेंट है, ये सिर्फ बातें नहीं, कंटेंट देखिए उन बच्चों में क्या है, जिस तरीके से उनको पता है कब कौन सी बात करनी है, किस तरीके से उनको सवाल पूछने हैं. मुझे लगता है ये हमारा फ्यूचर है और जिस तरह हमारा फ्यूचर जा रहा है, मुझे लगता है कल के जो लीडर्स हैं और हर एक चीज़ पे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ऐसे लीडर जब बात करते हैं, ऐसे यंगस्टर जब बात करते हैं, तो उम्मीद रहती है कि इस रियासत का जो फ्यूचर है एक अच्छे हाथों में है. मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिस तरीके से और जिस अच्छे से मेटिकुलसली इन लोगों ने ये प्रोग्राम किया, बहुत बहुत मुबारकबाद. मैंने एक रिक्वेस्ट की इनको कि इनको कंस्टिट्यूंसी लेवल्स पे ले, ताकि जो लीडर्स हों वो आंसरेबल हो लोगों से और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही आपका कल फ्यूचर है. उम्मीद करता हूं कि ऐसे ये इनिशिएटिव्स आगे भी चलें और ये जो फंक्शंस हैं और चले आगे. मुल्क के अंदर वक्त के मामले को लेकर एहतजाज है, कश्मीर में इस तरीके का एहतजाज नहीं देखने को मिला. देखिए, हम तो एहतजाज सबसे बड़ी बात है बातों से कर सकते हैं. हमने असेंबली में 3 दिन, पूरे मुल्क में एक वाहिद असेंबली थी जिसमें 3 दिन कोई बिजनेस नहीं हुआ. हमारी बात रिकॉर्ड्स में चली गई. स्पीकर साहब ने ये तक बोला कि जो सेंस ऑफ द हाउस है उसको रिकॉर्ड में जाकर दिल्ली तक पहुंचाई. उसके बाद जितनी हमें अपोजिशन करनी थी कर ली. अब ये जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ये समझे
कि इस मुल्क सेकुलर मुल्क में जो बाकी रिलीजन है, जिस तरह उसकी उनका हक है इस रिलीजन में अपनी प्रैक्टिसेस और अपनी प्रॉपर्टीज़ को ठीक रखना, उसी तरह मुसलमानों का भी हक है। और मुझे लगता है वो जो चीज़ है वापस रिवर्स करेंगे। बीजेपी कहती है कि नवाज सुबह और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर जो जम्मू के अंदर है वो वक्फ की ज़मीन पर है। कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? उनके पास 5 साल 10 साल हुकूमत थी, क्यों नहीं कर पाए कुछ? देखिए, वो कुछ भी बोले, बीजेपी हार चुकी है जम्मू कश्मीर में। बीजेपी के जो LOP हैं, जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था कुछ कंटेंट नहीं था, उनने पूरे असेंबली में वो हार चुके थे। उनको कोई अपोजिशन करने की नहीं थी, ना वो बजट पे अपोजिशन कर पाए और ना वो जल शक्ति स्कैम पे बात कर पाए। अब यही लोग जो जल शक्ति स्कैम के बारे में पहले 3 दिन चिल्ला रहे थे, जब हमने हाउस कमेटी बनाई तो सब पीछे वो भाग गए कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि उनकी अपोजिशन कहाँ से होती है और उनके तार कहाँ खींचे हैं। PDP ने इल्ज़ाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का एजेंडा जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहा है। काश 2014 में PDP ने बीजेपी के साथ इल्हाक नहीं किया होता, उनके साथ अलायंस नहीं किया होता, 2019 नहीं हुआ होता, स्टेटहुड नहीं चला जाता, वक्फ बोर्ड जो हमारा जो औकाफ है वो हमसे हट नहीं जाता। जो चीज़ें मैं गिनवाऊँ एक मतलब 1 से 100 तक अगर उनको टिक करते देखना, सबके PDP आएंगे। उन्हीं की वजह से हमारी तबाही हुई है। उम्मीद करते हैं कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल जो तबाही उन्हें की हम उसको रिवर्स करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के यंगस्टर्स को, यहाँ के फ्यूचर को सिक्योर कर पाए, और वही हमारी उम्मीद भी है।